हेलो फ्रेंड्स, होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। सो वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ पॉलिटी महासंग्राम। तो जहां इसमें हम लोग का महासंग्राम पॉलिटी का चल रहा है अभी सीरीज, और जिसमें हम लोग हर एक टॉपिक बिट छोटे छोटे टॉपिक वाइज टॉपिक, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, प्राइम मिनिस्टर के बारे में डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी बन सकते थे ल्यूसेंट एनसीईआरटी से, वहां से कंप्लीट कवर किया था। ओके, वो छोटा सा वीडियो अगर आप उसे नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं, या पॉलिटी से प्लेलिस्ट में पॉलिटी फॉर बीपीएससी यूपीएससी सर्च करके आप वहां देख सकते हैं। ओके, सो प्लेलिस्ट में देख लीजिए तो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी अभी आने वाला है, पॉलिटी, जनरल साइंस, बायोलॉजी, ये सब के प्लेलिस्ट बने हुए हैं और चैप्टर वाइज चैप्टर भी ब्रेकअप किया हुआ है। और जो कि आपको रिवीजन, बिकॉज फ्रेंड्स यू नो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आप टॉपिक से पढ़े ही जा रहे हैं और उससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, देन यू विल नॉट गेट गुड कॉन्फिडेंस टू सॉल्व इन द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। ओके, तो एग्जामिनेशन में गलती हो सकती है। ओके, आप कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप हो पाएगा और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन का नहीं किए हो तो आप वो हम क्वेश्चन गलत कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन मिस हो जाएगा, आप यू विल नॉट गेट गुड कॉन्फिडेंस टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन टेम्परामेंट। ओके, सो इन दिस पॉलिटी महासंग्राम के लेक्चर में हम लोग टोटल मोर देन 1000 क्वेश्चंस कंबाइंड वो लोग इसमें डिस्कस किए जाएंगे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दिस एग्जामिनेशंस। सो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, सो विल डिस्कस इन हिंदी एंड इन इंग्लिश बोथ। चलिए, ओके, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आज का टॉपिक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड, तो वो सब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड इनमें से वो नहीं करता है। ठीक है, फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, मिनिस्टर्स विदाउट पोर्टफोलियो, और कैबिनेट सेक्रेटरी। यस, आंसर इज कैबिनेट सेक्रेटरी, ये इंक्लूड नहीं करता है। बाकी सब कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ विदाउट पोर्टफोलियो, ये सब इंक्लूड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, मगर कैबिनेट सेक्रेटरी इट्स नॉट देयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन कैबिनेट इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल टू। ठीक है, वो पर्सनली किस चीज के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किससे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पर्सनली रिस्पॉन्सिबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, ऑप्शन बी जो है वो सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया जो है वो क्या क्या कौन सा इसमें से कंस्टिट्यूट करते हैं। ओके, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली। यस, यही करेक्ट है। प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं, ये दोनों सिर्फ नहीं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट नो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड लोकसभा नो। ओके, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा नो, ये भी नहीं। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। जब इंडिया आजाद हुआ, आजाद इंडिया का सबसे पहला फॉरेन मिनिस्टर कौन बने थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू। ओके, ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ द फाइनेंस मिनिस्टर फेल टू गेट द एनुअल बजट पास्ड इन द लोकसभा, द प्राइम मिनिस्टर इज एक्सपेक्टेड टू। तो अगर फाइनेंस मिनिस्टर एनुअल बजट लोकसभा में नहीं पास हो सका, नहीं पास करा पाए, तो प्राइम मिनिस्टर इज एक्सपेक्टेड टू, प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकते हैं, सबमिट द रिजिग्नेशन ऑफ हिज हर कैबिनेट। ओके, वो अपने, ये एक्सपेक्टेड हो सकता है, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने कैबिनेट का रिजिग्नेशन सबमिट कर सकते हैं। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट वन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 5, वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो को पॉज करके आप ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, question number 6, the Council of Ministers of Indian Union is collectively responsible to। ठीक है, दो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं ऑफ इंडियन यूनियन के कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं, किस चीज के उत्तरदायित्व करते हैं। नाउ द ऑप्शंस आर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, राज्यसभा एंड लोकसभा। इट्स आंसर इज लोकसभा। ओके, ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट होगा। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन आर रिस्पॉन्सिबल टू बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। नहीं, अभी इससे पहले क्वेश्चन में देखे ना, वो सिर्फ लोकसभा के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये भी स्टेटमेंट गलत होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट अपॉइंट एनी ऑफ द यूनियन मिनिस्टर नॉट रिकमेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यस इट इज करेक्ट। सो ऑप्शन 2 इज ओनली करेक्ट हो, सो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चंस का ऑप्शन बी जो है वो सही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडो चाइना वार 1962। ठीक है, जब इंडिया और चाइना का वार हुआ था 1962 में, उस समय डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के कौन थे। तो वीके कृष्णा मेनन। ओके, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, कौन थे, मेनन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज द सेंसस ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन फंक्शनिंग ऑन ए परमानेंट फुटिंग सिंस 1961। तो कौन से मिनिस्ट्री में अभी सेंसस ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ फंक्शन कर रही है, दैट इज होम अफेयर्स। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, किसे फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म का फादर कहा जाता है। ठीक है, इट इज मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इनमें से कौन सा प्रोविजन और आर्टिकल जो होता है डील करता है अपॉइंटमेंट में और डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। तो आर्टिकल 75, ऑप्शन जो डी है जो वो करेक्ट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट द साइज ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट जो था वो सीधा रोकता है साइज ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्ट्री का साइज में रिस्ट्रिक्शन लाता है, वो अमेंडमेंट 91st अमेंडमेंट जो हुआ था उसके अकॉर्डिंगली। ओके, 90, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। Now moving to the next question, which one of the following is not department in the Ministry of Human Resource Development? इनमें से कौन सा ह्यूमन रिसोर्स एचआरडी का डिपार्टमेंट नहीं है। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड लिटरेसी ये है, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हायर एजुकेशन ये भी है, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ये नहीं है। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ये भी है, सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशंस कैन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया मूव। तो इनमें से कौन सा जो मोशन होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो पास कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन, एडजर्नमेंट मोशन और कॉन्फिडेंस मोशन। सो इट्स ऑप्शन डी कॉन्फिडेंस मोशन। ओके, ऑप्शन डी जो है वो सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स हु कैन टेबल ए नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज, मीन्स कितने लोकसभा के कितने मेंबर जो हैं वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकते हैं अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो 50 members. Okay, 50 members of Lok Sabha. It is mandatory required. So now next question 16. The first law minister of independent India was, पहले कानून मंत्री कौन थे इंडिपेंडेंट आजाद भारत के। बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी जो है वो सही है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यूपीएससी पीसी यूपी पीसीएस मेंस 2006 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मींस, कैबिनेट का मतलब क्या होता है। इट मींस द मिनिस्टर्स विद कैबिनेट रैंक, उनके रैंक के अनुसार से जो कैबिनेट होते हैं मिनिस्टर्स होते हैं उनको बोला जाता है कैबिनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, टू whom इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये हम लोग अभी प्रीवियसली देखे थे ना, इट्स रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट। ओके, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होता है ना। Question number 19. According to Indian Constitution, the Union Minister holds office during the pleasure of, तो अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के अकॉर्डिंगली जो यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं अपने ऑफिस को ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, ऑप्शन ए जो है वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 20 देखते हैं, सर्वे ऑफ इंडिया इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर है, अंडर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 21, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज ऑफ, किसके डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री में है वो? कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में होता है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं, कौन कौन इसमें से? बीपी सिंह, आर वेंकटरमन, वाई बी चौहान एंड प्रणब मुखर्जी। सो ऑल बने हुए हैं, ऑल हैं फाइनेंस मिनिस्टर। सो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टन रीजन फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोक सभा। ओके, now the member of both the Lok Sabha and the Rajya Sabha are eligible to be the ministries of the union government। ये भी सही है। Okay, but correct explanation, reason is not the correct explanation अगर both statement सही है। So option B जो होगा वो correct होगा। So friends, इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, अब बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होप आपको मिल रहे होंगे। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके वहां से आप ले सकते हैं। चलिए ना, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट सीक्स दैट द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट ए सेंटर एंड इन द स्टेट मस्ट नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोक सभा एंड टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो ये कौन सा अमेंडमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये पास हुआ था? वो 91st अमेंडमेंट में ऐसे हुआ था। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 25, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ना अगला क्वेश्चन देखते हैं, question number 26, which one of the following constitutional amendments state that the total number of ministers including prime ministers in the council of ministers shall not be exceeds 15% of the total number of houses of the people। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये बोलता है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये फिक्स किया गया था कि जो टोटल मिनिस्टर्स जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो होंगे, जो वो होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो नॉट मोर देन 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हाउसेज ऑफ द होल, तो 91st अमेंडमेंट में वो इंक्लूड किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, with reference to the union government consider the following statement। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंटर ऑन 15th अगस्त 1947 वाज 18। ठीक है, तो उस समय नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने थे? 18 थे 1947 में। तो सेकंड स्टेटमेंट है, द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट एट प्रेजेंट इज 48। सो क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, तो इसमें दोनों करेक्ट, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है। सो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है इसका। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है ना, किस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है? वो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंदर आता है, वो किसी मिनिस्ट्रीज और के अंडर नहीं आता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी अंडर द मिनिस्ट्रीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंडर में वो आता है। ओके, तो होप फ्रेंड्स आपको ये सीरीज अच्छा लगा होगा, इस पॉलिटी ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड, पॉलिटी महासंग्राम। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में विद मल्टीपल गुड क्वेश्चंस चॉइस विद डिफरेंट टॉपिक्स ऑन द पॉलिटी। सो होप आप लोग अच्छे से रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और फेसबुक से भी कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे हेड।